आप पद की गरिमा नहीं रख सकते तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा आप रिज़ाइन दे दो आप। जब से वो विधायक बड़ी है, तब की विज़िट कर लें और आज की विज़िट करो, तब से लेकर के आज तक क्या हेड काउंट आप कर सकते हैं कितनी बार वो हमारे बीच में आई है, जुलाना के अंदर आई है। और आप उनका सोशल अकाउंट आप चेक कर लो, सोशल मीडिया का सारा अकाउंट चेक कर लो। कहीं पर भी इन्होंने फ़ेसबुक वगैरह पे कहीं भी नहीं डाल रखा है कि मैं जुलाना से विधायक भी हूँ। वो रहती है अगर एज़ ए एथलीट आपने रहना था तो आपको जनता के बीच में नहीं आना चाहिए था। फिर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सिर्फ़ एक ये कोई अड्डा नहीं है कि जहाँ आकर के आप पब्लिसिटी करके हाँ, उनके फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे कहीं पर भी कोई भी पॉलिटिकली चीज़ें भी नहीं है और ओपन रेसलर करके बस वो लिखा हुआ है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, विधायक जुलाना ऐसा कहीं कुछ भी है नहीं। और आप देख भी लो उनका जो फेसबुक प्रोफाइल है, ऐसा कोई भी उनका ट्विटर है, कुछ भी आप चेक कर लो। मैं तो देखो हमारी जुलाना की विधायक है तो मैं तो देखता रहता हूँ कि कहीं कोई पोस्ट डल जाए, तो उनकी प्रोफाइल जरूर विजिट करें, आपको अपना पता चल जाए कि कौन विधायक कितना सीरियस है। नमस्कार, मैं हूँ शिव कुमार और आज मेरे साथ हैं युवा भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष योगेश कैप्टन योगेश जी। और अब जैसा कि आपको भी पता है कि विधानसभा का बजट सेशन आज से शुरू हो रहा है, उसके विषय में कैप्टन योगेश से हम बात करने आए हैं कि जुलाना के लिए इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? क्या कोई उम्मीदें इनकी तरफ से है कि जुलाना को क्या-क्या मिल सकता है? कि एक बार कैप्टन योगेश जी, क्या उम्मीदें हैं जुलाना के लिए इस बार बजट में, आपको क्या सबसे लगता है? पहले तो मैं आपके चैनल जनता हलचल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जुलाना से बहुत लगाव है और जैसा भी देखा है कि तीसरी बार हरियाणा की कमांड संभालने के बाद में लगातार जुलाना में किसी भी काम की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। रही बात है कि अक्टूबर 2024 से लेकर के और अ, दिसंबर 2025 तक जो लगभग 14-15 महीने का जो सफ़र है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार उन्होंने जुलाना को लगभग 70 से 80 करोड़ रुपए का काम कराया है। 19 जुलाई 2025 में माननीय मुख्यमंत्री जी की जुलाना विकास रैली भी हुई है, जिसमें उन्होंने काफ़ी कई 100 करोड़ों की सौगात हमें जुलाना में दी है। उनके काम अभी इसी महीने जनवरी से चालू भी हो चुके हैं काफ़ी जगह। और रही बात है कि अभी जो पर्टिकुलर ये जो बजट सेशन जो आज से चालू है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत सारी डिमांड हमने जुलाना की तरफ से रखी हैं। चाहे रोड रोड हैं, रोड के जो वाइडनिंग को लेकर के हैं, उनके नए रास्ते को लेकर के हैं, खेतों के भी रास्ते उसमें इंक्लूड करे हैं। साथ के साथ जैसे कि हमारे जुलाना के परिवार के लोग अगर मैं बात करूँ उनके फ्लडिंग का जो कंसर्न है, फ्लडिंग के एजेंडा भी यहाँ से जा चुके हैं, जो लगभग अप्रूव हो चुके हैं इस बजट के हिसाब से, वो भी हमारे पास में आ जाने हैं। और जहाँ पीने की पानी को लेकर के जो विशेषता जो समस्या जुलाना के अंदर रही है, जैसे भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया के ज़रिए भी काफ़ी जगह ऑलरेडी वो अप्रूव भी कर चुके हुँ, हैं, हुँ। काम भी स्टार्ट हो चुका है और लगभग हमारे पास में 22 से 23 गाँव और बाकी हैं जो अंडर पाइपलाइन है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें पूर्णतः आश्वस्त किया हुआ है कि किसी भी जुलाना के किसी भी गाँव में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी और ये जो बजट हमारे जुलाने के लिए भी बहुत ख़ास होने वाला है। ये सवाल तो जुलाना के विधायक विनेश फोगाट से पूछने को बनता है, लेकिन विनेश फोगाट अब काफ़ी समय से फील्ड में दिखाई नहीं दे रही हैं। क्या आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई है उनसे कि विरोध नहीं करना या कुछ कहना नहीं चाहते हैं? ये काम देखो विधानसभा के जैसे आज बजट सबसे पहले तो बजट सेशन प्री बजट सेशन जब हुआ था आई मीन कि जब मीटिंग हुई थी प्री बजट मीटिंग हुई थी उसमें पहुंचना चाहिए था उनको कंसर्न रेज करना चाहिए था क्योंकि मुख्यमंत्री जी वो विचारधारा वाले हैं क्योंकि हरियाणा को डेवलप करना चाहते हैं उन्होंने सर्वदलीय उन्होंने मीटिंग भी कॉल करी थी आप प्री बजट में आप आओ और अपने अपने पक्ष रखो आपने किस कंसर्न पे आकर के आपको एक समय एक बैठक होती है तो उसमें भी कोई भी लोग कोई भी नहीं पहुंचे एटलीस्ट तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी जुलाना की विधायिका वहां पहुंचे और जुलाना के बारे में बात रखे कि जुलाना के अंदर ये समस्या है इसके ऊपर ताकि वो संज्ञान डालें। दूसरी बात अगर मैं बात करूं जैसे आज से बजट सेशन में देखो आज जाती है नहीं जाती है वो एक अलग मुद्दा रहा। रही बात है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की कोई किसी तरह से कोई वार्तालाप नहीं है। हालाँकि उनको धरातल पे होना चाहिए, काम करना चाहिए, लोगों के बीच में आना-जाना चाहिए
और जुलाना के जहाँ विकास की बात है, उनको भी आगे कदम से कदम मिला कर के आगे बढ़ना चाहिए। जुलाना ऐसे नहीं कि जुलाना वालों ने उनको जिता दिया है, विधायक बना दिया, तो विधायक होने के नाते और भी तो विपक्षी के विधायक हैं, वो भी सेशन में जाते हैं, अपनी वो बात रखते हैं। ऐसा नहीं कि काम नहीं होते, काम भी होते हैं उनके, लेकिन एकाग्रता होनी चाहिए, एक डेडिकेशन होनी चाहिए काम करने के लिए, हार्ड वर्क होना चाहिए, धरातल पे भी रहना चाहिए। एक बार में काम नहीं बनता, कोई इश्यू नहीं है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म कभी तो काम बनेंगे। मैं इस चीज़ में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ कि पक्ष और विपक्ष को लेकर के, अगर वो विपक्ष में आप बैठ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता ने तो उनको आपको बना करके भेजा, जो नैतिक ज़िम्मेदारी है, उनकी अपनी भी ग्रांट है, वो भी जनता में लगाएँ, ताकि कहीं न कहीं किसी का तो भला हो। लेकिन वो भी नहीं है, उनकी जैसे महँगी वाली जो ग्रांट है, वो भी लगनी चाहिए। अब लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, वो उनका कंसर्न है। सीरियसनेस होनी चाहिए। आप मैं ये कह सकता हूँ, आप भी देख ले और पूरी जनता भी जानती है इस चीज़ को लेकर के कि जब से वो विधायक बनी है, तब की विज़िट कर लें और आज की विज़िट कर तब से लेकर के आज तक क्या वो हेड काउंट आप कर सकते हैं, कितनी बार वो हमारे बीच में आई है, जुलाना के अंदर आई है। और आप उनका सोशल अकाउंट आप चेक कर लो, सोशल मीडिया का सारा अकाउंट चेक कर लो। कहीं पर भी इन्होंने फ़ेसबुक वगैरह पे कहीं भी नहीं डाल रखा है कि मैं जुलाना से विधायक भी हूँ। एक एथलीट है, एथलीट की तरह वो रहती है। अगर एज़ ए एथलीट आपने रहना था तो आपको जनता के बीच में नहीं आना चाहिए था। आपको इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करना चाहिए था। ये तो वाली बात हो गई, पार्ट टाइम अगर बढ़ गए तो बढ़ गए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो छोड़ कर के चली जाना है। तो अभी जनता तो ठगी-ठगी महसूस करेगी ना इस चीज़ को लेकर के, तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि उनको तो बल्कि धरातल पे आना चाहिए। कुछ काम वो कराएँ, कुछ काम हम अपनी मेहनत से कराएँ, ताकि जनता का विकास होना चाहिए, अल्टीमेटली हमारा जुलाना चमकना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जुलाना को एज़ ए पार्ट टाइम उन्होंने चूज़ कर रखा है? खेल उनका ध्यान उनका पूरा रेसलिंग पे है और अपने जो उनका प्रोफ़ेशन है, उसी की ओर ध्यान दे रही हैं वो विधायक तो एक सेकेंडरी चीज़ है उनके लिए। हाँ, उनके लिए जैसे एज़ ए प्रोफ़ेशनल वो रेसलर रही है, तो उनको एज़ ए रेसलर ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स सिर्फ़ एक ये कोई अड्डा नहीं है कि जहाँ आकर के आप पब्लिसिटी करके पब्लिसिटी गेन करके और एक नाम लेकर के आप बैठ जाओ या चले जाओ या फिर दिखाई नहीं दे। ये एक लोगों का जनमत का विश्वास होता है कि हमें कोई आगे लीड करेगा। ये ज जैसे जुलाना में 1,84,000 वोट है, तो 1,84,000 वोटों का जो है वो नेतृत्व करती हैं, ऑफ़िशियली नेतृत्व करती हैं। लोग उन पे उम्मीद लगा कर के रखते हैं। ये हल्के के विकास का मैटर है, उनकी ज़िम्मेदारी का मैटर, उनके दुःख-सुख का मैटर है। ये कोई पद नहीं है कि बस पद लेकर के आप बढ़े, संवैधानिक पद है। अगर आप पद की गरिमा नहीं रखते तो मैं तो स्ट्रेट अवे बोलूँगा, आप रिज़ाइन दे दो आप। कोई और आए, जो ज़िम्मेदारी को समझे। और मैं तो जनता से भी कहूँगा, आप उनसे माँग करो इस चीज़ को लेकर के कि अगर आपने स्पोर्ट्स में रहना, डेफ़िनेटली बिल्कुल ठीक है, आप स्पोर्ट्स कंटिन्यू करो, जो आपका ड्रीम है आप ड्रीम कंटिन्यू करो। लेकिन जहाँ बात आ जाती है लोगों के काम को लेकर के, लोगों के बीच में रहने को लेकर के, जिस लिए लोगों ने आपको एक ज़िम्मेदारी दी है, आपको 65,000 वोट देकर के विधानसभा आपने भेजा है, विधानसभा में बात रखो, जनता में बात रखो, डेवलपमेंट के लिए काम करो, चीज़ों को उजागर करो, सही रास्ते पे हमारे जुलाना को लेकर के आप आओ। हम तो ठीक है, एक साइड सपोर्ट उनके साथ में खड़े हुए, जितना हमें रहना, लेकिन वो भी तो काम करे। तो मैं तो चाहूँगा कि वो आए, अदरवाइज़ रिज़ाइन करें। वो अपने क्या आपको लगता है कि उनका जो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल है, उन्होंने अपनी प्रोफ़ाइल में भी एमएलए तक भी नहीं लिखा हुआ। क्या वो अपने आप को एमएलए नहीं मानती? किस तरह से आप देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, उनकी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल पे कहीं पर भी कोई भी पॉलिटिकली चीज़ें भी नहीं है और ओपन रेसलर करके बस वो लिखा हुआ है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, विधायक जुलाना ऐसा कहीं कुछ भी है नहीं। और आप देख भी लो उनका जो फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल है, ऐसा कोई भी उनका ट्विटर है, कुछ भी आप चेक कर लो। मैं तो देखो हमारी जुलाना की विधायक है, तो मैं तो देखता रहता हूँ कि कहीं कोई पोस्ट डल जाए। आप और सभी दर्शकों को मैं भी ये भी कहना चाहूँगा, उनकी प्रोफ़ाइल ज़रूर विज़िट करें, आपको अपना पता चल जाए कि कौन विधायक कितना सीरियस है। अच्छा, कंपैरेटिवली जो 42 जो विपक्षी कैंडिडेट जो विधायक हैं, उनके भी आप चेक कर लो। कहीं न कहीं हर कोई जो है विपक्ष में बैठे कांग्रेसी विधायक भी हैं, वो भी अपने हलके के अंदर एक्टिव रहते हैं, सुख-दुख में भी आते-जाते रहते हैं। और हमारे जो लाड़ा की विधायक को भी देख लो कि वो कितना उनका प्रोफ़ाइल कितना अपडेटेड है। तो विधायकी के लिए वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, आपका ये कहना है। नहीं, मेरे को तो लगता नहीं है, जो लोगों के सेंटिमेंट्स भी हैं, मैं तो जैसे जाता रहता हूँ, सुख-दुख में भी जाता रहता हूँ और अपने सरकार की तरफ से भी जो मेरे को ज़िम्मेदारी मिलती है,
लोगों में जो उठने-बैठने को लेकर के है, नैतिकता के आधार पे भी जो भी जैसा भी मैं सक्षम हूँ, लोगों के काम कराने को लेकर के, जहाँ भी जाता हूँ तो यही बात होती है कि विधायक तो सीरियस है ही नहीं। इनफैक्ट लोगों ने उसको कंसिडर करना भी कम कर रखा है। मैं ये कहूँगा अगर आप सीरियस नहीं हैं तो आप रिज़ाइन दो, ताकि कोई और नुमाइंदा आए जो जुलाना के विकास में काम को लेकर के आगे बढ़े। योगेश जी मेरे साथ थे। मैं विनेश फोगाट से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि मैंने वैसे भी पर्सनली उनसे 3-4 बार उनके ऑफ़िस में फ़ोन भी किया है, लेकिन उनसे मेरा कोई संपर्क नहीं हो पाया है। मैंने भी जानने की कोशिश मेरे मन में भी इच्छा है कि क्या वो अपनी फ़ेसबुक प्रोफ़ाइल में विधायक क्यों नहीं लिखना चाहती? क्या उनको अफ़सोस है विधायक बनने का? इस सवाल का जवाब मैं एक बार विनेश जी से ज़रूर चाहूँगा। अगर वो ये वीडियो देख रही हैं, तो एक बार सामने आएँ या फिर हमारे फ़ोन के माध्यम से हमें कॉन्टैक्ट करें और इस बात का जवाब ज़रूर दें। थैंक यू।